मुंबई की बात करते हैं, जहां 51% बच्चों को कोविड हुआ, पता भी नहीं चला। बीएमसी के सीरो सर्वे में 51% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। एक्सपर्ट्स की चिंता बच्चों में कोविड के बाद होने वाली बीमारी MIS-C को लेकर है। दूसरी लहर में आईसीयू जाने वाले ज्यादातर गंभीर बच्चे इस बीमारी से ग्रसित थे। ये बीमारी कोविड से ठीक होने से 2 से 12 हफ्ते के बाद होती है, पर जब बच्चों में कोविड के लक्षण ही ना दिखे तो पोस्ट कोविड वाली इस बीमारी से उन्हें जल्द कैसे बचाएं? देखते हैं पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। मुंबई में करीब 9 एकड़ की जमीन पर एक और कोविड जंबो सेंटर बनकर तैयार है। बच्चों को लेकर चिंता सबसे बड़ी है, इसलिए ये पूरा आईसीयू वार्ड बच्चों के लिए बना है। इन चिंताओं के बीच बीएमसी ने बच्चों पर सीरो सर्वे किया है। इसी साल 1 अप्रैल से 15 जून के बीच मुंबई के 24 वार्ड की पैथोलॉजी लैब से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के कुल 2176 ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किए गए थे। इनमें से 51.18% बच्चों में कोविड की एंटीबॉडी पाई गई। सबसे ज्यादा 10 से 14 साल की उम्र वाले 53.43% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों में 51.04%, 5 से 9 साल के बच्चों में 47.33% और 15 से 18 साल के 51.39% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। ये माना जा रहा है कि जिन बच्चों में एंटीबॉडी विकसित हुई है, आगे उन्हें कोरोना का खतरा कम रहेगा। अधिकांश बच्चे कोविड से फौरन ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर में लक्षण भी नहीं दिखते, पर बड़ी चिंता कोविड से ठीक होने के बाद की है। दूसरी लहर में ज्यादातर बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C की तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंचे। कोविड नेगेटिव थे लेकिन एंटीबॉडी पॉजिटिव। ये बीमारी कोविड से ठीक होने के करीब 2 से 12 हफ्ते बाद दिखती है, जो बच्चों के हृदय, गुर्दे और लिवर को भी प्रभावित करती है। इसी तकलीफ के कारण दूसरी लहर में कई मासूम आईसीयू तक पहुंचे। MIS-C सिंड्रोम क्या है? मींस इन्फेक्शन आके चले जाता है एंड कोविड में बहुत से लोगों में पता भी नहीं लगता है या माइल्ड इन्फेक्शन आता है, चले जाता है। 2 to 6 weeks later, sometimes even after 12 weeks, and body का immunity get disturbed, and वो immunity disturbance की वजह से then they start producing again fever, body rash, eyes and throat is red, lymph nodes, neck में glands आ जाते हैं। Compared to COVID, MIS-C syndrome is more severe form। बच्चों में थोड़ा सा तकलीफ देने का चांस है, उसमें हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। द कॉमनेस्ट ऑर्गन व्हाट देख रहे हैं हम लोग, हार्ट का ब्लड वेजल्स, कोरोनरी वेजल्स में अफेक्ट करता है। दैट कोरोनरी वेजल्स जो अफेक्ट होता है बच्चों में, तो उसके वजह से बच्चों को लॉन्ग टर्म हार्ट में तकलीफ कभी दे सकता है। ब्लड इश्मीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सब होने के चांसेस है। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वेव में हम लोगों ने पोस्ट कोविड के ये MIS-C सिंड्रोम देखा है, सेकेंड वेव में भी देखा है। Almost in my practice, I have seen nearly 22 cases. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ये कंडीशन के साथ भी आईसीयू में एडमिट होते हुए देखा है। हम जब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की बात करें तो बच्चों में ये इन्फेक्शन की वजह से रिस्क होने का ज्यादा प्रमाण देखा गया है। उसकी वजह है कि जब जो लेट इन्फ्लामेशन होता है कोविड की वजह से, उसमें 2 से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। इस सेकेंड वेव में हमने देखा है कि कुछ बच्चे हैं उसमें हार्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा है, हार्ट में सूजन आया है, उसकी वजह से उसका पंपिंग एक्शन है वो कम हो गया है और उसकी वजह से उनको आईसीयू में, पीडियाट्रिक आईसीयू में रख के जो खास प्रकार की मेडिसिन है जैसे स्टेरॉइड है, हार्ट को पंपिंग एक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम आइनोट्रोप्स बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, ऐसी सब चीजें देने की जरूरत पड़ी है। इस बीमारी की जल्दी पहचान बचाव का बड़ा जरिया है, पर उलझन ये है कि जिन बच्चों में कोविड के लक्षण ही न दिखें, उन्हें पोस्ट कोविड वाली इस MIS-C तकलीफ से पहले से ही कैसे बचाकर रखा जाए। बीएमसी का सीरो सर्वे भी बताता है कि 51% बच्चों को कोविड हुआ और पता नहीं चला। बड़ी जंग कोविड से बाद की है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।